नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने हिस्से के खाने के ऊपर। एक बार की बात है, कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक साधु था, काफ़ी पहुँचे हुए थे, तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, तू मुझे सारी ज़िंदगी का खाना ना एक ही बार दे दे, कि रोज़-रोज़ के चक्कर से तू एक ही बार दे दे मुझे खाना। भगवान ने कहा, ठीक है, हम एक बार दे देंगे। भगवान ने उसके नसीब का जितना भी था खाना, वो एक ही बार उसके पास पहुँचा दिया। उसने क्या करा उस साधु संत ने कि सबका भोजन बनवाया और जितने भी उसके आस-पास गरीब लोग थे, उसने सबको वो खाना एक ही दिन में ख़त्म करवा दिया। भगवान देख के हैचंग में पड़ गए। बोले, भाई ये क्या? मैंने तो उसके हिस्से का ही भेजा था, उसने तो एक ही दिन में सबको खिला दिया। भगवान बहुत आश्चर्यचकित हुए। भगवान ने कहा, इसको और दो। और दिया, उसने वो भी खिलवा दिया। ऐसे होते होते काफ़ी दिन बीत गए। तो भगवान ने सोचा कि सबका ध्यान रखने से अच्छा है कि मैं कुछ एजेंट ऐसे ही बना दूं भैया, जो कि धरती पे जाने के बाद एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो हमारे गुरु ने कहा था कि बेटे, अपनी ज़िंदगी में एक बात याद रखना, जो हम कमाते हैं ना, इसमें ये मत सोचना कभी भी कि हम अकेले ही खा लें। इसमें ना बहुत लोगों का हिस्सा होता। जब हम खेती करता है ना किसान, तो देखिए नीचे वाले जानवर होते हैं, भाई चूहे होते हैं, भाई जंगल में गायें हैं, लील गायें हैं, भाई वो भी खाती हैं, उनका भी हिस्सा बनता है। उसके बाद भैया चिड़ियाँ खाती हैं जब पक जाते हैं दाना, ठीक है, उसका भी हिस्सा होता है। उसके बाद जब कट के फसल घर आ जाती है, जो दाने ज़मीन में गिर जाते हैं, फिर चींटियाँ भी ले जाती हैं खींच खींच के अपने ज़मीन के अंदर, जो भिट बना लेती हैं उसमें खींच के, भाई उनका भी हिस्सा होता है नहीं? तो सभी का हिस्सा होता है थोड़ा थोड़ा। तो इंसान ये कैसे सोच ले कि मैं अकेला कमाऊँ और अकेला खा लूँ, हैं? उसमें हिस्सा, उसके बाद भाई उसके घर के कहते हैं मान भी होते हैं। मानों को आप शायद ना समझ रहे हो, जैसे कि घर के परिवार के हमारी बहनें हैं, भतीजी हैं, ठीक है, हमारी फूफियाँ हैं, ठीक है, इनका हिस्सा भी निकालना चाहिए अपनी ज़िंदगी। कहते हैं कि जितना बाँटोगे इतना बढ़ेगा, और जितना घटाओगे इतना घटेगा। जैसे कि पढ़ाई का मामला ले लो, ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है दुनिया के अंदर कि जितनी जितनी बाँटोगे इतनी बढ़ेगी, और जितनी रखोगे इतनी घटेगी। एकमात्र यही चीज़ है दुनिया के अंदर, शिक्षा, और बाकी चीज़ें सब घटती हैं। तो भाई ये दुआओं में ये भी शिक्षा की तरफ अगर चली जाए तो क्या बात है। ऐसी दुआएं हैं भाई, अगर हमने आपको एक बार राम राम करी, आपने बदले में करी राम राम भैया राम राम, 2 बार कर ली, मैंने तो एक ही बार करी। आपने किसी को करी तो उसने व्यक्ति ने 2-4 बार तो वो कह ही देता बंदा कि राम राम भैया राम राम भैया राम राम भैया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो कितनी वाली दुआएं मिल रही हैं, बढ़ ही रही हैं, घट थोड़ी रही हैं, ये बताइए। तो बात चल रही थी खाने के ऊपर, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अपना हिस्सा ये ना कि हम अकेले ही खा लें। तो भगवान की नज़र में कौन बड़ा है? जो यहाँ पे एक आदमी तो है, जो हज़ारों आदमियों का ध्यान रख रहा है, वो बड़ा है। वो बड़ा नहीं है भगवान की नज़र में, जो अकेला कमा रहा और अकेला खा रहा, उसे काहे की टेंशन। ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान कहता तेरे को इतना ही दूंगा भाई जितना तू खा सके, के ले। अगर गलती से पहुंच भी जाएगा ना, और जिस दिन भगवान ने रिफ्रेश मार दिया मेमोरी, और पकड़ में आ गया, जैसे कि एंटीवायरस के पकड़ में वायरस आ जाता, और उसी दिन छीन लेता है, कोई ना कोई घटनाएं दे देगा। घटना ऐसी दे देगा, जितना कमाया एक झटके में चला गया। बहुत परिवार देख लिए, घर देख लिए, आप ही समझ लीजिए। तो अकेला कमाने की, अकेले खाने की कोशिश मत करना भैया, इसमें बहुत हक होता। लोग, गरीब आदमियों के दिल बहुत बड़े होते हैं, भले ही उनका पास कुछ ना हो देने को। अगर कोई गरीब आदमी है ना, अपने तन पर का कपड़ा भी देता गरीब आदमी, वो चीज़ है, आप ये समझ लीजिए। तो गरीब आदमी बहुत दूर तक की सोचता है, इसी वजह से वो सबसे पीछे है, मगर गरीब भी है उस ईश्वर के, इसी वजह से गरीब भी है, समझे। मगर वो उस 2 रोटियों में खुश है, और वो
ये देखता है कि कौन भूखा है कौन नहीं। मैंने अक्सर मज़दूरों को देखा है बेचारों को कि जब वो खाना ले आते हैं ना और एक भाई की अगर रोटी नहीं आई तो वो आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ी-थोड़ी करके। मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में। सब्जी नहीं आई, अरे लो थोड़ी हमसे, हम थोड़ी बहुत खा लें, कोई बात नहीं। घर तो जाके सबको खाना है। तो यहाँ बरकत होती है उस घर में जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। और मेरे गुरु मुस्लिम थे, तो वो कहते भी थे कि हमारे कुरान में लिख रखा है कि अपने खाना खाने से पहले पड़ोसी का ख्याल रखो कि खाया नहीं खाया। मगर आज के समय में कहाँ चल रहा है ऐसा? हर एक इंसान ना पड़ोसी को देख के खुश होता है, क्या आज रोटी नहीं बननी, बहुत मजा आ रहा है, साले भूखे मरेंगे। ये है कहानी। मगर आज की डेट में ना भूखा तो नहीं मर सकता कोई, मगर हाँ कुछ इंसान के अमाल जरूर होते हैं जो भूखा उसको मार देते हैं। गलत सोच, बेस्ट पैसा उठाना उल्टी सीधी जगह, ये नहीं करना चाहिए। इंसान को अच्छी जगह पैसा उठाना चाहिए, पैसे की कीमत समझनी चाहिए। आज की डेट में समझे, बहुत कीमत है पैसे की समझने वाले की नज़र में। बहुत कुछ है, मगर हम कहते हैं सब कुछ तो नहीं है, मगर बहुत कुछ है पैसा आज के डेट में। भगवान को छोड़ देता है इंसान पैसे के चक्कर में। हकीक बता रहे हैं बात कि भगवान किस खेत की मूली है, ये कहते हैं कुछ लोग पैसे के सामने। और ये बात सही भी है और गलत भी है। कहते हैं अगर अस्पताल में पहुंच जाए ना तो भाई डॉक्टर ही भगवान है, और भगवान भाई डॉक्टर जो भगवान है ना, तो डॉक्टर बगैर पैसे के नहीं करता इलाज, उसको पहले पैसा चाहिए भाई। ये हकीकत की बात है। अब इस दुनिया में कितने लोग समझ रहे हैं इस सिस्टम को, कितने नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ में आता। अपना दिल साफ रखो, किसी के प्रति गलत भावनाएं ना हो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत करा, करने दो, वो कर्म उसका है। तुम किसी के साथ गलत ना करो, ये धर्म तुम्हारा है। ये भगवान कहता है। भगवान कहता है ना कि तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। समझे? बस साफ दिल में साफ सफाई होनी चाहिए, क्लियरिटी। जिंदगी में बहुत लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, मगर एक बार कभी नज़र बंद करके ये ज़रूर देखना कि हम कितने खुश नसीब हैं, कितनों से बेहतर हैं जो कि हम इस मुकाम पर हैं, इतने अच्छे हैं। हमारे पास रहने को घर है, पहनने को 4 कपड़े हैं अच्छे से, चप्पल हैं। कुछ लोग ऐसे देखिए जिनके पास रहने को घर नहीं, पैर में पहनने को चप्पल नहीं है, तो हम लाखों से बेहतर हैं, लाखों से बेहतर हैं। तो भगवान का सौ शुक्राने अदा करना चाहिए कि हे ईश्वर, हे दाता, हे परमात्मा, हम बहुत बेहतर हैं जना कितनों से, बहुत बेहतर है। आज की वीडियो बड़ी तो होगी, मगर इंसान को समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आज मैं बता रहा हूँ। सीखा है तो बता रहा हूँ, वरना आज के समय में ना बहुत महंगे लेक्चर हैं जो हम नहीं सुन सकते, बहुत महंगी क्लासें हैं, हर वक्त नहीं सुन सकते। हर एक इंसान सुना ही तो रहा है, बता रहा है जितना उसको पता है, और वो चीज़ हमें भी पता है जो हम बता रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं। तो अपनी बात काफ़ी लंबी दूर तक चली आई है। उस साधु संत ने जब ऐसा किया और भगवान पे भी लोड कम हो गया, तो भगवान खुद नहीं आता है किसी की मदद करने के लिए, भगवान एक जरिया बनाता है एक दूसरे का मदद करने के लिए। ये बात याद रखना, और हर एक इंसान इस बात को कह चुका है। भगवान जरिया बनाता, खुद नहीं आता मदद करने के लिए, तुम अगर उसको पुकार रहे हो तो प्राकृतिक में कोई शक्ति है जो काम कर रही है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, नमस्कार।